थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर अनिल बोंडा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, श्वेत क्रांति के वजह से ग्रामीण इलाकों में रोजगार भी बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी तथा सहकार मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में सहकारी डेयरियां इसके माध्यम से जो हुई है उसके कार्यान्वयन के लिए तथा उसको सक्षम बनाने के लिए क्या क्या उपाय योजना करने वाले हैं। और एक प्रश्न है, मैंने पूरी लिस्ट देखी तो इसमें पश्चिम बंगाल में सबसे कम डेयरियां यानी 80 डेयरियां ही निर्माण हो गई है, तो उसका भी क्या कारण है ये बताइए। अगले 5 साल में पूरे देश में 75,000 DCS स्थापना का हमारा लक्ष्य है। और माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र के बारे में पूछा है, तो श्वेत क्रांति 2.0 इस योजना का कार्यान्वयन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि NDDB के माध्यम से किया जाता है। और NDDB के द्वारा फिजिबिलिटी असेसमेंट, क्रियान्वयन, लगातार निगरानी और समीक्षा के बाद जो पात्र डेयरी संस्थाएं अपना प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से NDDB को भेजती है और उसके बाद प्रस्तावित प्रस्ताव के बाद प्राप्ति के बाद मानकों के अनुसार NDDB स्वीकृत पत्र जारी करेगी और इसके बाद केंद्र सरकार की डेयरी एवं पशुपालन विभाग द्वारा राज्य के दूध संघ को अग्रिम राशि दी जाती है। और इसके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये योजना जो श्वेत क्रांति 2.0 यही उसमें है कि हर राज्य को साथ में लेकर हम काम कर रहे हैं। सहकारिता विषय है राज्य का है, लेकिन हर राज्य को साथ में लेकर इसमें हमने काम किया है। श्वेत क्रांति आऊँगा, उस पर भी आऊँगा, बताऊँगा। श्वेत क्रांति 2.0 के लॉन्च के समय माननीय सभापति महोदय NDDB ने पहले से ही कार्यरत 1000 मल्टीपर्पज़ पैक्स को डेयरी की गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रति 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता की। इसमें 2 माध्यम से हम काम करते। एक तो नए 75,000 हम DCS बनाने जा रहे हैं, हर राज्य में उसका विश्लेषण इसमें दिया है। और दूसरा जो पुराने 46,422 जो पुराने DCS है उनको भी सक्षम बनाने का काम इसमें शुरू किया। जैसे कि पहले 1000 पैक्स NDDB के माध्यम से हमने उसको सहायता देके, आर्थिक सहायता देके उसका सक्षमीकरण को काम शुरू किया है। आज महाराष्ट्र में माननीय सभापति महोदय लगभग 12,600 डेयरी समितियां काम कर रही है। वर्ष 2019 तक लगभग 2,500 नई डेयरी समितियां स्थापन करने का हमारा लक्ष्य है। इसके अलावा वर्तमान में कार्यरत 4,200 डेयरी समितियों का भी सक्षमीकरण किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय की सदस्य ने और राज्यों का भी यहाँ पे बारे में सवाल पूछा था, स्पेसिफिक बंगाल के बारे में, पश्चिम बंगाल के बारे में पूछा था। मैंने पहले ही कहा कि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर ये योजना आगे बढ़ानी है। जितने प्रस्ताव हमें आते हैं उस प्रस्ताव से फिर हम काम करते हैं, लेकिन कुछ राज्यों का रिस्पांस जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल उसमें से एक राज्य है। मैं यहाँ उपस्थित उनके माननीय सांसदों को, सदस्यों को भी बताना चाहूँगा कि आप अपनी सरकार से भी अनुरोध करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्ताव अगर केंद्र सरकार पे हमारे पास आते हैं तो हम क्योंकि मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमने माननीय सभापति महोदय हर राज्य का 5 वर्षों का लक्ष्य हमने रखा है। तो उसमें पश्चिम बंगाल के लिए हमने लक्ष्य रखा है नए स्थापना के लिए। पश्चिम बंगाल के लिए हमने 2,491 DCS को बनाने की, नए स्थापित करने की योजना बनेगा। पुराने 524 जो DCS है उनको सक्षम करने के लिए भी हमने योजना बनाई, लेकिन वहाँ से हमें रिस्पांस आना चाहिए, हम काम करेंगे।